क्लास 11 की हिंदी में हम लोग बितान पुस्तिका का प्रकरण 2 राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ रहे हैं। जिसे अनुपम मिश्र ने लिखा है, यह एक यात्रा वृत्त है। इसमें लेखक अपनी राजस्थान के यात्रा का अनुभव अनुभव जो है उसको पाठकों के साथ साझा किया है और ये बताया है कि रेतीली मरुभूमि का जो प्रदेश राजस्थान है, इसमें पेयजल की समस्या बहुत अधिक मात्रा में है और इस विषम परिस्थिति में लोग भी अपने समस्या के समाधान के लिए कितना श्रम करते हैं और अपने अथक प्रयास से पानी की बूंदों को अपने पीने के लिए एकत्रित करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो चेलवांजी होते हैं वो कुएं खुदाई का काम करते हैं। कुआं और कुएं में अंतर ये बताया है कि जो कुआं है उसका व्यास, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेकिन कुएं का व्यास कम होता है, इसलिए उसकी खुदाई काफ़ी दुष्कर होती है। इसे विशेष जनजाति चेलवांजी लोग ही खुदाई कर सकते हैं, जो इस कला में दक्ष होते हैं। इसकी खुदाई के लिए फावड़े का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि व्यास कम है और उतनी कम जगह में फावड़ा नहीं चलाया जा सकता। तो फावड़ा के जैसे एक छोटी औजार बशौली का प्रयोग लोग करते हैं इसकी खुदाई के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी खुदाई और इसकी पहचान कैसे करते हैं, लोग कैसी जगह पे खुदाई करते हैं। तो मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। यहाँ पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं। बोल रहे हैं कि मरुभूमि में जो रेत है, जो बालू है, उसका विस्तार अधिक है, इसलिए यदि ज़्यादा भी वर्षा होती है तो पानी भूमि में नीचे चला जाता है, ऊपर दिखाई नहीं देता। और रेत की सतह के नीचे 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, जिसके ऊपर काफ़ी मात्रा में ये पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चलता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर यह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के पानी में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किस क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। बोल रहे हैं कि कुएं खोदने के लिए ऐसे जगह का चुनाव ये लोग मिट्टी में हो रहे परिवर्तन को देखते हैं, क्योंकि जिस जगह पे जो बरसात का पानी है वो पूरी तरह से नीचे नहीं बैठता है, नमी दिखाई देती है, ऐसे जगह पे ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि खड़िया पट्टी चल रही है, अर्थात यहाँ पे कुएं की खुदाई की जा सकती है और मीठा पानी का स्रोत मिल सकता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। जो खड़िया पट्टी होती है वो पानी, जो बरसात का पानी है, उसको खारे पानी में मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इस दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। बोल रहे हैं कि बारिश के बाद जब धूप तगड़ी होती है तो जो भूजल, जो पानी मिट्टी में लगा हुआ होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। लेकिन राजस्थान में प्रकृति ने एक उदारता बरती है, क्योंकि अन्य जगहों पे जैसे नाम बताएं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हम लोगों की तरफ जो बारिश होती है, उस बारिश से क्या होता है, मिट्टी आपस में चिपकती है
और जब मिट्टी चिपक के पानी सोख लेती है तो धूप होने पे वो चिपकी हुई मिट्टी चटक जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है, और जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उस दरार से धरती के अंदर के नमी को सोख करके उसको भाप बना के उड़ा देती है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में बारिश होने पे जो रेत के कण है वो मिट्टी की तरह चिपकते नहीं हैं, और जब नहीं चिपकते हैं तो उसमें दरार नहीं पड़ती, जिससे सूर्य की गर्मी उस धरती के अंदर जो नमी होती है उसको तेज़ी से नहीं सुखा पाती, और इससे उनका भूजल मीठे पानी का जो स्तर होता है वो सुरक्षित पड़ा रहता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।